हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर वन स्टडी चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम इसमें पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, जोधपुर शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में था? इसका आंसर होगा मालदेव के शासनकाल में, और ये शैली नाथ संप्रदाय से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली में देखने को मिलता है? इसका आंसर होगा जयपुर शैली में। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव जयपुर शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई थी? चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई थी? इसका आंसर होगा राणा कुंभा के शासनकाल से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान की आधुनिक चित्रकला की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर होगा कुंदनलाल मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसका आंसर होगा मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव इसी शैली में रहा था, और इसका जो शासन काल है वो सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। विनय सिंह का शासनकाल किस शैली का स्वर्णकाल कहलाता है? इसका आंसर होगा अलवर शैली का, और इस शैली पर सर्वाधिक प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी का पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल पर मीनाकारी कहाँ की हस्तकला है? पीतल पर मीनाकारी हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा अलवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ता कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऊंट की खाल पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन होता है, उसे उस्त कला कहते हैं। इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? दोस्तों, इसका आंसर होगा बीकानेर जिला। इसका संबंध बीकानेर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध हस्तकला है? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध हस्तकला है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। इसे नृत्य की आत्मा, सिरमौर, सामंती नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य बताना है आपको। इसका आंसर होगा कथक। राजस्थान का कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य, यह आदिम घराना का नृत्य है और इसके प्रवर्तक है भानुजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का व्यावसायिक नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य व्यावसायिक है? तो इसका सही आंसर होगा कच्ची घोड़ी नृत्य,
जो व्यावसायिक नृत्य हैं, और ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के मेले पर कौन सा नृत्य किया जाता है? रामदेव जी के मेले पे कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका सही आंसर होगा तेरह ताली नृत्य, जो रामदेव जी के मेले पे किया जाता है और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। इसका उद्गम पाली से हुआ है। लांगुरिया नृत्य कौन से मेले में किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किस मेले में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा केला देवी माता के मेले में किया जाता है, गुज्जर व मीणा जाति के लोगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र है चुरू, सीकर, चुरू, झुंझुनू, उसमें। तो इसका आंसर है गिद्दड़ नृत्य। ये नृत्य होली के 10 दिन पूर्व किया जाता है, यानी पहले किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? ढोला मारू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो इसका सही आंसर होगा मारवाड़ क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागाजी जाट केकड़ी अजमेर को किस लोकनाट्य का जन्मदाता माना जाता है? लोकनाट्य का जन्मदाता बताना है, किसका माना जाता है? तो भवाई लोकनाट्य का इसे जन्मदाता माना जाता है। इसका मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य ये सर्वाधिक मेवाड़ में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनाट्यों का मेरु नाट्य किस लोकनाट्य को कहते हैं? मेरु लोकनाट्य किस लोकनाट्य को कहते हैं? आंसर होगा गौरी लोकनाट्य को कहते हैं, जो सबसे प्राचीन लोकनाट्य है और भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है और शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग भोपे बाबूजी की फड़ गाते समय करते हैं? बाबूजी की फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। ये वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरे से बना होता है और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जो शहनाई है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? इसका आंसर होगा सुशीर वाद्य यंत्र है ये, जो फूंक मारकर बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र में 27 तार होते हैं? इसका आंसर होगा कमाइचा। कौन सा वाद्य यंत्र है? कमाइचा वाद्य यंत्र है। ये सारंगी जैसा होता है और इसके मुख्य प्रयोगकर्ता है मांगनियार है। नेक्स्ट है, सुपारी के आकार का अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है? सुपारी के आकार का अवनद वाद्य यंत्र, तो इसका सही आंसर होगा नंगाड़ा। इसका प्रयोग राणा व ढोली जाति के लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था? किस वाद्य यंत्र का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था? इसका सही आंसर होगा सितार वाद्य यंत्र का।
ये वीणा व ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। जो सितार है वो ये वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा हिंदी। राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है और सर्वाधिक बोले जाने वाली मारवाड़ी। और जो राजस्थान की भाषा की लिपि है वो है देवनागरी या महाजनी लिपि। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा सन 1907 से 8 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य का स्वर्णकाल कब तक माना जाता है? राजस्थानी साहित्य का स्वर्णकाल कब तक माना जाता है? इसका आंसर होगा 1700 से 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? यानी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली सर्वाधिक बोली जाती है? इसका आंसर होगा ढूंढाड़ी बोली है जो पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाती है। संत दादू का साहित्य इसी भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा महाकवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा मुहैनोत नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर होगा भारतेश्वर बाहुबली घोर, राजस्थान का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? इसका आंसर होगा चंद्रबरदाई। पिंगल भाषा का यह ग्रंथ हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। कौन सी भाषा का ग्रंथ है? पिंगल भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा और बादल नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? गोरा और बादल नामक ग्रंथ के लेखक, इसका आंसर होगा हेमरतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पद्मावत नामक ग्रंथ है उसके राइटर कौन है? तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? शिशुपाल वध नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा महाकवि माघ। दोस्तों क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखें। चेतावनीरा चुंगटिया नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? चेतावनीरा चुंगटिया नामक ग्रंथ किसने लिखा था?
तो इसका आंसर होगा केसरी सिंह बारट ने लिखा था। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए 1903 में लिखा गया था। तो मेवाड़ फतेह की थी महाराणा सिंह ने। आईने अकबरी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईने अकबरी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। नागौर के यह कवि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। कौन? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को योगी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, सन्यासी व योद्धा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा हड़बुजी को। इनका जन्म बुडेली नागौर में मेहाजी सांकला के घर में हुआ। मोसेरे भाई इनके रामदेव जी थे और गुरु बालीनाथ थे। इनका पूजा स्थल है बेगेटी फड़ौदी जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरक्षक देवता के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? गोरक्षक देवता कौन है? इसका आंसर होगा गोगा जी। इनका जन्म ददेरेवा गांव चुरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। किस जाति में? चौहान गोत्र की राजपूत जाति में। इनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम बांछल व पत्नी कौन थी? केलमदे और रानी धीमल थी। गुरु कौन था? गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगलिया मेहाजी का मंदिर कहाँ पर है? इसका आंसर होगा बापणी जोधपुर नामक गांव में है। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। इनके घोड़े का नाम क्या है? किरड काबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? विष्णु का अवतार, इसका आंसर है रामदेव जी को। इन्हें रूनीचारा धनी, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार और राम सा पीर आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है पाबूजी को। इन्हें गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कोल्लू गांव फड़ौदी तहसील जोधपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार हाथों वाले देवता के नाम से किसे जाना जाता है? चार हाथों वाले देवता के नाम से, इसका आंसर होगा कल्लाजी राठौड़ को। इन्हें शेषनाग का अवतार, चक्रवात युद्ध के धनी भी कहा जाता है। इनका जन्म मारवाड़ के समियाना गांव मेड़ता के निवासी आज सिंह के घर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला कब व कहाँ लगता है? इसका आंसर होगा तेजाजी का मेला तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबत्सर नागौर में लगता है। तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल गांव नागौर में हुआ। कौन से लोक देवता पर 5 रुपए का टिकट जारी किया गया था? तो इसका आंसर होगा देवनारायण जी पर 5 रुपए का टिकट जारी किया गया था। इनका बचपन का नाम उदय सिंह था। आयुर्वेद के ज्ञाता थे। इनका जन्म मालाशेरी गांव आसिद भीलवाड़ा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी? तो वो लोक देवता है तल्लीनाथ जी। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। वास्तविक नाम क्या था? नागदेव राठौड़ था और ये जालोर क्षेत्र के लोक देवता थे। लोक देवता है। मेवाड़ के शासकों व सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है?
तो इसका आंसर होगा बाण माता है, जो मेवाड़ के शासक व सिसोदिया वंश की कुल देवी है। इनका मंदिर कुंभलगढ़ किले के पास केलवाड़ा उदयपुर की गढ़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? इसका आंसर होगा नागणेची माता है, जो राठौड़ वंश की कुल देवी है। इनका मंदिर मंडोर जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है? दधिमती माता का मंदिर, तो ये मंदिर गोट मांगड़ोद जायल तहसील नागौर में है और ये ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामुंडा माता का मंदिर किस जिले में है? चामुंडा माता का मंदिर किस जिले में है? इसका आंसर होगा अजमेर में है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व चंद्रप्रदाय की इष्ट देवी है। कौन? चामुंडा माता, इनकी इष्ट देवी थी। केला देवी माता का मंदिर किस जिले में है? केला देवी माता का मंदिर किस जिले में है? इसका आंसर होगा करौली जिले में है। यदुवंशी राजवंश की यह कुल देवी है। इनका मंदिर 19वीं शताब्दी में गोपाल सिंह द्वारा काली सिंध नदी के मुहाने त्रिकुट पहाड़ी पर करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर किस जिले में है? करणी माता का मंदिर किस जिले में है? इसका आंसर होगा देशनोक बीकानेर में है। ये बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। इनका बचपन का नाम रिद्धिबाई था। मंदिर की नींव इन्होंने स्वयं करणी माता ने रखी थी और इसे पूर्णतः निर्माण राव राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के कछवा वंश की कुलदेवी कौन है? आमेर के कछवा वंश की कुलदेवी आंसर है शीला देवी। इनका मंदिर 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। इनकी प्रधान पीठ नाथद्वारा राजसमंद में है और दूसरी पीठ इनकी कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा जाम्बोजी थे और जाम्बोजी का वास्तविक नाम धनराज था। जन्म पीपासर गांव में हुआ था। इन्होंने विश्नोई मत का प्रवर्तन कर 29 नियम सिद्धांत बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक किन जिलों में निवास करती है? सेरिया जनजाति किन जिलों में निवास करती है सर्वाधिक? इसका आंसर होगा 12 जिले की किशनगंज व शाहाबाद तहसील कोटा में। इनका गांव सेरोल कहलाता है और बस्ती सेराना, और इनका जो मुख्य होता है उसे कोतवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति सर्वाधिक किन जिलों में निवास करती है? डामोर जनजाति सर्वाधिक किन जिलों में निवास करती है? इसका आंसर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और डामोर जनजाति के जो गांव होते हैं उनको क्या कहते हैं? छोटी इकाई। मुखिया को मुखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति किन जिलों में निवास करती है? मीणा जनजाति सर्वाधिक, तो इसका आंसर होगा उदयपुर और जयपुर जिले में। और इनके पंचायत का मुखिया कौन होता है? पटेल होता है। इनके घर को टापरा, देवता भूज, पवित्र ग्रंथ, मीन पुराण कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति सर्वाधिक किन जिलों में निवास करती है? भील जनजाति सर्वाधिक किन जिलों में निवास करती है? तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। भीलों का घर कु कहलाता है, मुखिया गमेती, मोहल्ला फल्ला और गांव पाल कहलाता है। भीलों का रणकोष क्या है? फायरे फायरे। और इनके क्षेत्र को क्या कहते हैं? बोमट एवं मगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दापा फड़ता किस जनजाति में प्रचलित है? जो दाफा फड़ता है वो किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका आंसर है भील जनजाति में है। इस प्रथा में वर पक्ष द्वारा कन्या का मूल्य लिया जाता है। वर पक्ष द्वारा कन्या का मूल्य लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका प्रयास सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक कब व किसने लगाई थी? सती प्रथा पर रोक, तो इसका आंसर होगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। किसके विचारों पर? राजा राममोहन राय के विचारों पर। अंतिम सती होने वाली महिला कौन थी? यानी अंतिम सती होने वाली महिला कौन थी? ये महिला रूप कंवर थी। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के देवराला गांव से अंतिम सती का प्रमाण प्राप्त होता है 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब व किसने लगाई थी? त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब व किसने लगाई थी? इसका आंसर होगा 1941 में महाराजा मान सिंह ने लगाई थी। इस प्रथा का संबंध किस समाज से है? क्षत्रिय समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम किसने रोक लगाई थी? डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम किसने रोक लगाई थी? इसका आंसर होगा महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 ईस्वी में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस रियासत ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी? दास प्रथा पर किस रियासत ने रोक लगाई थी सर्वप्रथम? इसका आंसर होगा कोटा रियासत ने 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिंग द्वारा लगाई गई थी, कोटा रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को जागीरदारों का सिरमौर कहा जाता है? जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा खींवसर का किले को, खींवसर के किले को क्या कहा जाता है? जागीरदारों का के किलों का सिरमौर। इसका निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग बनास, बेड़त व मेनाल नदी के संगम पर स्थित है? तीनों नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो दुर्ग का नाम है मांडलगढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना की कुंजी नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? राजपूताना की कुंजी नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग को, जिसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने करवाया था। थैंक्स दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।